हाय गाइस, हिंदी स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज का जो टॉपिक है, हिंदी स्पेशल चैनल में आपका टॉपिक आज का है संधि। संधि किसे कहते हैं, आज आपको सामने हम पढ़ाएंगे संधि। संधि होता क्या है? संधि जहां पे दो वर्णों का विच्छेद करते हैं। संधि में हमेशा दो वर्णों का विच्छेद किया जाता है। संधि का अर्थ होता है तोड़ना। दो वर्णों को जब तोड़ते हैं और उसे संधि कहते हैं, लेकिन दो पदों का जब विग्रह करते हैं तो उसे समास कहते हैं। यहाँ पे हमेशा दो वर्णों का विच्छेद होता है। दो वर्णों का हमेशा यहाँ पे विच्छेद होता है। तो दो वर्णों का जब विच्छेद करेंगे तो उसे संधि कहते हैं, लेकिन जहां पे दो पदों का विग्रह करते हैं उसे समास कहते हैं। यहां पे हमेशा दो पदों का विग्रह होता है। यहां पे हमेशा दो पदों का विग्रह होता है, इसे बोलते हैं संक्षिप्त। किसी बड़े पद को छोटे में बदलना वो होता है समास। समास को संक्षिप्त वर्णों में करते हैं। तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि संधि और समास। पहले टॉपिक आपका है आज समास। अब मैं आपको बताऊंगा संधि। संधि के प्रकार। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ऐसे ही संधि के तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि जहां पे दो समान स्वर, जहां पे जो स्वरों की जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, और बिना रोक टोक के अबाध रूप से जो बोले जाते हैं स्वर कहते हैं। तो स्वर के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि। तो इसी प्रकार से मैं आपको संधि के प्रकार, जिसमें क्या था स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लास्ट का होता है अयादि।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसा स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि, पांचवा होता है अयादि अयादि स्वर संधि। संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, सॉरी इसे कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। अर्थात जहां पर 2 समान स्वर आपस में जुड़ते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसे कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घ। जहां पर 2 समान स्वर आपस में जुड़ते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ को जब जोड़ेंगे तो ये 2 समान स्वर होते हैं, तो दोनों को मिलाकर बनेंगे आ। अर्थात इसमें अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो उसमें बनेगा आ। जैसे विद्या प्लस आलय, इसे मिला के बोलेंगे विद्यालय। जहां पे ये अ और ये अ दोनों अ मिलकर बनते हैं आ, तो पूरा पद क्या बनेगा? ये दोनों विग्रह हो रहे हैं, विद्या प्लस आलय, ये विग्रह है और विग्रह होने के बाद इसका जो पद बनेगा विद्यालय। नेक्स्ट है आपके सामने ई प्लस ई, दोनों को मिला के बनाएंगे ई और ई, दोनों को मिलाकर बनता है दीर्घ ई। रवि प्लस इंद्र, तो इसके ई और ये ई, दोनों ई जब मिलेंगे तो बनेगा दीर्घ ई। तो दीर्घ ई बनेगा तो इसका पद बन जाएगा रविंद्र। रविंद्र। तो इसी प्रकार से आपका बनेगा उ प्लस उ, इसको बनेगा दीर्घ उ। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु और उर्मी दोनों मिलकर बनते हैं इसका उ प्लस ये उ, दोनों उ मिलकर बन जाते हैं दीर्घ उ, तो बनेगा ये लघुर्मी। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जहां पे 2 समान स्वर आपस में जुड़ते हैं, अर्थात यहाँ पे समान स्वर हुए अ प्लस अ मिलकर बनते हैं आ, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। दूसरा है ई प्लस ई, मिलाकर बनते हैं दीर्घ ई। जैसे रवि प्लस इंद्र,
तो बनेगा रविंद्र। उ प्लस उ मिला के मिलता है दीर्घ उ। दीर्घ उ बनेगा लघु प्लस उर्मी। दोनों को मिलाकर जो पद बनेगा ये बनेगा आपका लघुर्मी। अब आपकी स्क्रीन पे है दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जो होता है इसे संस्कृत में कहते हैं आदि गुण। आदि गुण में दीर्घ स्वर संधि में आता है आपका